आज हम जिस कहानी की गहराई में उतर रहे हैं वो सिर्फ एक जहाज के डूबने का किस्सा नहीं रह गया है। ये एक ऐसी घटना है जो दर्शाती है कि जब इंसान का घमंड अचानक आने वाली विशालकाय प्राकृतिक ताकतों से टकराता है तो आखिर में क्या होता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, एक ऐसी ट्रेजेडी जो आज भी हमारे जहन में बिल्कुल ताज़ा है। इसे तो भगवान भी नहीं डुबा सकता। जरा सोचिए, इस बात में कितना ज्यादा अति विश्वास झलकता है। ये एक मशहूर कोट है जो उस दौर के बेहिसाब घमंड को बिल्कुल सही ढंग से बयान करता है। लोगों के अंदर एक अजीब सा भ्रम बैठ गया था, एक खतरनाक विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए ये जहाज तो किसी भी हाल में नहीं डूबेगा। तो चलिए सबसे पहले इस अनसिंकेबल ड्रीम यानी कभी ना डूबने वाले उस सपने के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने इंजीनियरिंग के इस चमत्कार को बेलफास्ट में बनवाया था। इसके स्पेक्स देखिए, लगभग 882 फीट लंबा और 46,000 टन वजन। समुद्र पर तैरता हुआ ये एक जीता जागता महल था। करीब 3300 लोगों की क्षमता के साथ ये अपने टाइम का सबसे शानदार जहाज था। हार्लैंड और वॉल्फ ने इसमें ऐसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया था जो उस जमाने में एक सपने जैसा लगता था। और फिर दिन आता है इसकी सबसे पहली यात्रा का, 10 अप्रैल 1912। ये ऐतिहासिक सफर साउथहैम्पटन से शुरू होता है, वहां से चर्ल्सबर्ग, फिर क्वींसटाउन और आखिर में इसका रुख होता है अपनी मंजिल न्यूयॉर्क सिटी की तरफ। जहाज पर आखिर कौन नहीं था? दुनिया के सबसे अमीर व्यापारियों से लेकर नए देश में बेहतर कल की तलाश में निकले आम परिवार और हजारों क्रू मेंबर्स। शुरुआत में सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था ना। मंजिल करीब थी और सबका उत्साह अपने चरम पर था, पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या आने वाला है। अब आते हैं उस रात पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, 14 अप्रैल की वो काल रात्रि। माहौल एकदम बदल चुका था। रात इतनी ठंडी थी कि हड्डियां कांप उठें। हवा बिल्कुल शांत थी और चारों तरफ एक घना डरावना अंधेरा छाया हुआ था। फिर अचानक रात के करीब 11:40 पर लुकआउट स्टाफ को सामने एक विशाल बर्फ का पहाड़ दिखता है। वो तुरंत चिल्लाते हैं, आइसबर्ग राइट अहेड। कैप्टन ने आखिरी वक्त में जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश की, पर इतने विशाल जहाज को अचानक मोड़ना नामुमकिन था। जब तक वो मुड़ता बहुत देर हो चुकी थी। तो आखिर ये जहाज डूबा क्यों? ऐसी क्या इंजीनियरिंग फेल हुई उस रात? देखिए, थियोरेटिकली टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर उसके कुछ हिस्सों में पानी भर भी जाए तो वो आसानी से तैरता रहेगा। उसके एडवांस डिफेंस सिस्टम्स बस इसीलिए बने थे। लेकिन आइसबर्ग की उस टक्कर ने जहाज के निचले हिस्से को बुरी तरह से पंक्चर कर दिया। उम्मीद से कई ज्यादा कंपार्टमेंट्स में एक साथ तेजी से पानी भरने लगा और पानी का वजन इतना ज्यादा था कि उसने जहाज के आगे के हिस्से को पानी के नीचे खींचना शुरू कर दिया। यहां आकर उनकी सारी आधुनिक इंजीनियरिंग फेल हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी और जानलेवा गलती पता है क्या थी? सिर्फ 20, जी हाँ, 3,300 लोगों की कैपेसिटी वाले उस विशाल जहाज पर सिर्फ लगभग 20 लाइफ बोट्स थे। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और इससे भी बड़ी विडंबना ये थी कि शुरुआती लाइफ बोट्स को आधी खाली अवस्था में ही पानी में उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि लोगों को उस अनसिंकेबल टैग पर इतना अंधा भरोसा था कि उन्हें लगा ये शायद कोई मजाक है। वो मान ही नहीं पा रहे थे कि ये विशालकाय जहाज सच में डूब रहा है और उनकी जान खतरे में है। इसके बाद जो हुआ वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। जैसे जैसे जहाज का पानी में समाना तेज हुआ, वहां पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। डर और भीड़ में अपने ही परिवारों से बिछड़ते लोग, क्रू मेंबर्स जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। और वो संगीतकार, उनका साहस तो देखिए, वो आखिरी पल तक अपना संगीत बजाते रहे। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो कई हताश लोग सीधे उस जमाने वाले समुद्र में कूद गए। पर पानी इतना ठंडा था कि लोगों की मौत डूबने से ज्यादा कुछ ही मिनटों में उस हार्ड कंपा देने वाली ठंड से हो गई। वक्त का सिलसिला देखिए जरा। 14 अप्रैल रात 11:40 पर टक्कर और 15 अप्रैल रात 2:20 पर जहाज पूरी तरह समुद्र की गहराइयों में समा चुका था। महज चंद घंटों में सब कुछ खत्म। एक कड़वा सच ये है कि इस हादसे में 1450 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सिर्फ 700 के आसपास लोग ही जिंदा बच पाए। उन बचे हुए 700 लोगों के लिए उस घने अंधेरे में एक आखिरी उम्मीद की किरण बनकर पहुंचा आरएमएस कारपेथिया।
इस जहाज ने समुद्री लहरों के बीच ठिठुरते हुए उन यात्रियों को रेस्क्यू किया और आखिरकार उन्हें सुरक्षित न्यूयॉर्क लाया। इस सारी ट्रेजेडी के बाद पीछे क्या बचा? विरासत और कुछ ऐसे सबक जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। इस एक रात ने पूरी दुनिया के समुद्री सुरक्षा नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वैश्विक स्तर पर नए सिस्टम्स लागू हुए, जैसे अब हर यात्री के लिए लाइफ बोट का होना अनिवार्य कर दिया गया। आइसबर्ग वार्निंग सिस्टम्स लगाए गए। किसी भी आपात स्थिति के लिए 24 आवर्स रेडियो कम्युनिकेशन शुरू किया गया और कर्मचारियों की सेफ्टी ट्रेनिंग को पहले से कई ज्यादा सख्त बनाया गया ताकि आगे ऐसी गलती कभी रिपीट ना हो। अब जरा आगे बढ़ते हैं 1985 की तरफ। सालों तक ये जहाज समुद्र की गहराई में एक रहस्य बना रहा, जब तक कि वैज्ञानिकों ने आखिरकार इसके अवशेष ढूंढ नहीं निकाले। आपको पता है ये कहाँ मिला? अटलांटिक ओशन में, लगभग 12,500 फीट की बेहद गहराई में। समुद्र के उस भारी दबाव के कारण जहाज वहां 2 अलग-अलग हिस्सों में टूट चुका था। आज जब हम इस घटना को एक निष्पक्ष नजरिए से देखते हैं तो समझ आता है कि टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं बचा, ये एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया है इंसानी घमंड का, आधुनिक तकनीक पर हमारे अंधे भरोसे का, अमीरी और गरीबी की खाई का, और साथ ही साथ विपत्ति में लोगों के उस अद्भुत साहस और बलिदान का। और हाँ, 1997 की उस ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं? उस एक फिल्म ने इस ऐतिहासिक त्रासदी को पूरी दुनिया की पॉपुलर कल्चर का एक अटूट हिस्सा बना दिया। उसने नई पीढ़ियों के दिलों में इस ट्रेजेडी की कहानी और रहस्य को आज तक जिंदा रखा है। तो इस पूरी पेशकश को खत्म करते हुए मैं एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। 1 सदी से ज्यादा गुजर चुका है, पर क्या हमने वाकई अतिविश्वास की उस ऐतिहासिक गलती से कुछ सीखा है? या आज भी हम अपनी मॉडर्न तकनीक पर उतना ही अंधा भरोसा कर रहे हैं जितना उस रात उन लोगों ने किया था? जरा सोचिएगा जरूर। आज के सफर